Hi, I am Rohit Tyagi and welcome to Gehu Talkies. हमारे साथ आज ऐसे शख्स हैं जिन्हें या तो टॉपर्स फ्रिक्वेंटली मिलते हैं या फिर आप लोगों ने उन्हें नो ड्यूज फॉर्म साइन कराते हुए ही देखा होगा। एंड ही इज़ मिस्टर गौरव पंत, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एट ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून। Hello, sir. So, sir, I am going to ask you some questions. Like, can you describe your experience with organizing and managing library resources? लाइब्रेरी अगर मैं कहूँ तो समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके मन में जितने सारे सवाल हैं उसका एक पार्ट है लाइब्रेरी। आप किताबों में हर उस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं जो आपको चाहिए। आप चाहे गूगल से इंसाइक्लोपीडिया उठाइए या किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करना चाहें तो आपको जो भी सोर्स मिलेगा वो किसी न किसी किताब के थ्रू मिलेगा। जिसने भी वो डाटा वहाँ प्लेस किया होगा तो उसने किसी किताब से लेके वो डाटा प्लेस किया होगा। तो मेरा ये मानना है कि लाइब्रेरी का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा अनुभव है अपने आप पे। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप हर विषय का ज्ञान उससे ले सकते हैं। आपको किसी भी विषय में पढ़ना हो और माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप जितना आप कितना ही एग्रेसिव रहें या कितना ही आपका नेचर रहे आप हम्बल हो जाएंगे। आप किताबों के बीच में रहेंगे तो आपको हर तरह की नॉलेज, हर तरह का ज्ञान, आप जो भी जानना चाहते हैं आपको हर चीज़ उन किताबों से मिल जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है किताबों के बीच में रहना, किताबों के साथ हैंडल करना। और सबसे अच्छा अनुभव है कि अलग अलग तरह के बच्चों से मिलना और उनकी जिज्ञासा को जानना, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरह की जिज्ञासा लेके आता है कि मुझे इस तरह की चीज़ पढ़नी है, इस तरह की चीज़ें लिखनी है, तो मुझे इस तरह की किताब चाहिए। तो हम हर बच्चे से पर्सनली कनेक्ट हो पाते हैं। और पब्लिक लाइब्रेरीज़ की बात करूँ तो हमारे व्यक्ति से पर्सनली कनेक्ट हो पाएंगे कि वो क्या चाहता है जीवन में और क्या उसकी इच्छा है। And, sir, how do you assist library users in finding the information or material they need? एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस के कुछ रूल्स हैं। तो लाइब्रेरी साइंस का एक रूल है कि आपको यूज़र का टाइम बचाना है और यूज़र को सही चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप यूज़र को जब भी हैंडल करें, जो भी आपके पास यूज़र आ रहा है तो उसको हैंडल करने का तरीका ये है, आप अपनी तरह से कोशिश करें कि यूज़र का टाइम बचाने के साथ उसको वो मेन जो उसको प्रोवाइड करवाएं, उसको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जो उसके लिए यूज़फुल हो। तो तरीका ये है कि आप यूज़र की मेंटलिटी को पढ़ें, उसे किस तरह की चीज़ें पसंद हैं या किस तरह की डिमांड वो आपसे कर रहा है, उसकी बात को समझें, कामनेस के साथ उसे सुनें और उसके बाद उसे वो चीज़ प्रोडक्ट करवाएं या वो चीज़ आप उसे प्रोवाइड करवा दें जिस चीज़ से जो चीज़ उसके लिए यूज़फुल हो और जितने जल्दी हो सके वो अपनी चीज़ को कवर कर ले। And, sir, what steps do you take to stay updated with new technology and trends in library science? न्यू टेक्नोलॉजीज़ की आज का हम बात करें तो सबसे पहले तो ई लाइब्रेरी रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी हद तक आ गए हैं। तो ई लाइब्रेरी रिसोर्सेज के थ्रू हम हर बच्चे तक पहुंच सकते हैं या हर यूज़र तक पहुंच सकते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। मोबाइल लाइब्रेरी आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो आपको अगर किसी भी तरह की चीज़ें चाहिए या किसी भी तरह की किताबें आपको पढ़नी है लेकिन आप किताबों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है किताब लेके बोरो करके उसे पढ़ने का, तो डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, पीडीएफ्स का फॉर्मेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मनुपात्रा ग्राफिक एरा ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। मनुपात्रा एक ऐसा रिसोर्स है कि जिसके थ्रू आप कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। तो ई लाइब्रेरी रिसोर्सेज के थ्रू एक बेस्ट तरीका है कि आप यूजर्स को मॉडर्न ज़माने के साथ जोड़ें और प्रेजेंटेशन के थ्रू उसे समझाएं कि किताबों के अलावा आप कैसे पढ़ सकते हैं। ऑडियो बुक्स इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। And, sir, my last question is, how would you handle a situation where a patron is violating library policies? वायलेटिंग लाइब्रेरी पॉलिसीज़ तो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप काम रह के बच्चे से डील करें या किसी भी व्यक्ति से डील करें तो आप उसकी चीज़ों को, मेन चीज़ बच्चा लाइब्रेरी में वायलेट या कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरी में वायलेट करना नहीं चाहता, लेकिन वो करेगा तब कि जब उसको उसकी जो चीज़ वो चाहता है उसको पूरी ना हो पाए, उसकी उसकी नीड्स आप अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आप पे वायलेंट रहेगा। तो कोशिश ये करें कि आप जो वो चाहता है उसे वो प्रोवाइड करवाएं और इस तरह से प्रोवाइड करवाएं कि उसे वायलेंट होने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके साथ हैंडल कैसे करना है वो सबसे बढ़िया तरीका है। Thank you so much, sir, for joining us in Gehu Talkies. And thank you for watching. Please like, share, and subscribe our channel.